हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस ऑल स्टडी चैनल पर। आज हम सीखने वाले बेसिक्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्री पार्ट 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पर मैंने 9th के बेसिक ऑफ ट्राइग्नोमेट्री सिखाया था, जहाँ पर मैंने साइन कोस 10 तक सिखाया था। अब हम इसके आगे सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं। आपको बताया था 9th, मेरा जो पिछला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। पिछली बार मैंने 9th के पार्ट में मैंने यहाँ तक कवर किया था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं आपको याद करवा लेता हूँ। साइन थीटा का हमने ये सीखा था अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा का हमने सीखा था एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। टेन थीटा का हमने सीखा था अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब मैं आपको इसके आगे का सिखाने वाला हूँ, जो कि इसके जस्ट आगे वाला पार्ट है, क्योंकि अब हम 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स है, जो अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना के रखा है। इन ट्रायंगल ABC हमारा एंगल B 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है। और अब हम लोग कोट के बारे में सीखने वाले हैं। आप सोच रहे हैं कोट क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, कोट टेन थीटा का उल्टा है, मतलब टेन थीटा का छोटा भाई, ऐसा समझो आप। तो टेन थीटा आप जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखा था अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, बस वही सेम है। आपको खाली कोट थीटा का इस टेन थीटा के फॉर्मूले को उल्टा करना है। कोट थीटा क्या है हमारा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। ये हमारा टेन थीटा क्या है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। जैसे कोट थीटा है, इसका उल्टा कर दो, बस यही है। अब हम इसके रेशियो के बारे में निकालने वाले हैं। यहाँ पर मैंने इनका पहले से रेशियो निकाल के रखा था, क्योंकि हमने ये सीख चुका है, हमने सीख लिया है। अब हम लोग कोट थीटा के बारे में सीखने वाले हैं। कोट थीटा, यहाँ पर हम लोग इसको थीटा लेने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था, जो थीटा से जुड़कर जो एंगल होता है वो एडजेसेंट साइड होता है। अब हमको ये पहले ही पूछ रहा है कोट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। तो हमारा एडजेसेंट साइड क्या है, AB। तो मैं यहाँ पर AB लिखने वाला हूँ, AB। और अपोजिट साइड क्या है, थीटा का अपोजिट साइड, जो मैंने आपको पिछली बार बता ही दिया था, BC होता है। जो थीटा के अपोजिट होता है वो साइड, वो BC या कुछ भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम BC लेंगे। आप देख रहे होगे इसका जस्ट उल्टा ही है। मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया, हम लोग इसका फॉर्मूले को देख के भी उल्टा कर सकते हैं। जिसलिए मैं आपको कहता हूँ फॉर्मूले मेन है, फॉर्मूले याद कीजिए, सब चीज़ें आसान हो जाएगी। सेक थीटा, अब ये कोस का भाई है। आप देखिए सबका उल्टा चल रहा है, टेन का कोट, कोस का सेक, साइन का कोसेक। तो अब सेक थीटा देखेंगे। कोस थीटा क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। वही सेम यहाँ पर देखना है, सेक थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। वही फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे। जैसे कि हमारा ये हाइपोटेनियस क्या था, AC था, और एडजेसेंट साइड हमारा BC था, सॉरी AB था। सेक थीटा देखते हैं, ये हमारा थीटा है। सेक थीटा हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड। तो हम लोग हाइपोटेनियस क्या लेंगे, आपको पता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल उसका हाइपोटेनियस यही होता है, AC होता है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी हाइपोटेनियस रहे राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका हाइपोटेनियस ये इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा, एंगल बना हुआ होगा जो AC। तो हम यहाँ पर AC लिखने वाले। अब हम एडजेसेंट साइड लिख देंगे, वही सेम है जो मैंने आपको बताया था, AB। ये हमारा हो गया सेक थीटा। अब हम कोसेक की तरफ जाने वाले। साइन थीटा का वही छोटा भाई समझा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अब हम इसका उल्टा कर लेंगे, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा, वही सेम AC होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, AC। और अपोजिट साइड क्या है, BC। बस ख़त्म, जहाँ तक हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम इसके आगे कुछ आइडेंटिटी सीखने वाले हैं। तो अब हम आगे सीखते हैं। अब हम सीखने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी में से एक है, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में, और अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर कुछ याद नहीं हो सकता। और मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला भी लिखा है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तभी आपको आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत में आएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ पूछे हुए हैं। तो मेरी पहली आइडेंटिटी का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इसको कंबाइन करने पर हमारा 1 आता है, इक्वल टू। और आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कर पाओगे फिर क्या होगा आपका, पहले आप इसको याद कर लो, फिर बाद में आप इसको देखना। और मैं इसको आपको एक अच्छे ट्रिक से भी समझा सकता हूँ। पहले आप इस फॉर्मूला को पढ़ ले, फिर मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हमारा सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। कोट कोसेक का दोनों
दोनों का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, आइडेंटिटी बताया हुआ है। अब हमारा थर्ड है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। अगर ये तीन चीज़ें हमको अगर बिल्कुल अच्छी तरीके से आती है तो हम आगे बहुत सारे प्रूफ अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इस दोनों को याद करने की कुछ बेसिक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपको ये याद है तो आपको दोनों सॉल्व हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा है, मैं इसको इस फॉर्मूले से ये लेके आ सकता हूँ। आप सोच रहे हो कि सर कैसे लेके आएंगे, तो आप देख लो। समझो अगर मैं इसको खाली sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँ तो क्या होगा। समझो यहीं पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैंने समझो साइन लिखा, sin स्क्वायर थीटा, ये मेरा sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी मैंने sin स्क्वायर थीटा से किया, और यहाँ पे मैंने साइन से किया। अब देखो साइन कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। हाँ, तो आप देख रहे हो सर ने कोस और स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे डिवाइड किया, तो कोट कैसे है। तो ये ना एक आइडेंटिटी में से है कि मैं भी आपको आगे सिखाने वाला जो रेशियो में आता है, मैं अभी आपको सिखा दूंगा। पहले आप इसको देख लो कि कोस और साइन स्क्वायर थीटा हमेशा कोट स्क्वायर थीटा होता है, और 1/sin स्क्वायर थीटा हमेशा cos x स्क्वायर थीटा होता है। ये ध्यान में रखना। अगर आप कभी ये फॉर्मूला भूल जाते हो ना, तो आप इनसे डिवाइड करके आप ये आंसर ला सकते हो। मैंने ये पहले का साइन से डिवाइड किया तो ये भी आया। अब हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। अब हम ये फॉर्मूला लाने के लिए cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। आप चिंता मत करिए कि ये फॉर्मूला आएगा तो मैं साइन से डिवाइड, आप खाली दिमाग में रखना ये आइडेंटिटी है, और आप एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना तो ये आंसर आ जाएगा। और जब मैं cos स्क्वायर थीटा करूँगा तब ये आंसर निकाल के लाता हूँ। देखिए आप, ये हमारा हमने ये cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, यहाँ पर हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, और यहाँ पे हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पर भी एक और रेशियो की आइडेंटिटी आ जाती है। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर थीटा होता है। ये ध्यान में रखिए, और मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। और मैं cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल करके 1 लेके आ जाऊँगा। ये थोड़ा मैंने आगे पीछे लिखा है, आप आगे पीछे चल सकते हैं, पर लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ही लिखो एक आइडेंटिटी की तरह, क्योंकि 1 पहले आगे रहेगा तो एकदम सही रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 1 + cos स्क्वायर थीटा, इसका क्या होगा, वही जो मैंने पिछली बार बताया था। यहाँ पर 1/cos आया है तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर। मैं आपको पहले बता दिया ट्राइग्नोमेट्री के जो रेशियो मैंने बताए थे, तो मैंने बताया ना साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है, कोस का रिलेशन सेक के साथ है, टेन का रिलेशन कोट के साथ है। आप उसी को समझ में, तो ये सारे रिलेशन एक साथ है। अगर आपको वो आता है ना तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। अब हम इसके कुछ और भी रेशियो के बारे में सीखने वाले, जैसे मैं आपको बताया था। चलिए देखते हैं आगे। और हाँ, इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम रेशियो ऑफ ट्राइग्नोमेट्री के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइन का कोसेक के साथ रिलेशन है, कोस का सेक के साथ रिलेशन है, और टेन का कोट के साथ रिलेशन है। अब मैं आपको इसका रिलेशन निकालने बताने वाला हूँ। जैसे आपने आइडेंटिटी के बारे में आप सोच रहे हो कि सर को पहले आइडेंटिटी बतानी चाहिए, पर लेकिन आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी के बारे में जानना, क्योंकि अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आपको और आसान समझेगा कि आप पहले देखो तो सर होता क्या है। अब देखो यहाँ पर है ना, आप ध्यान रखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मल्टीपल 1 होता है। कभी कभार प्रूफ में आ जाता है, कभी कभार, पर लेकिन ज़्यादातर आते नहीं है। अब मैं ना आपको इसको आपने देखा था कि 1/sin स्क्वायर थीटा = cos x स्क्वायर थीटा आ रहा था, तो मैं आपको वो लाके बताता हूँ कैसे आ रहा था। आपने सीखा होगा कि कोई भी मल्टीपल रहे, अगर हम लोग इसको नीचे भेजे तो डिवाइड हो जाता है, बराबर। तो अब मुझे ना मुझे ये cos स्क्वायर थीटा लाना है, जो मुझे मैंने आपको आइडेंटिटी में सिखाई थी। तो मैं क्या करूँगा उसको लाने के लिए, तो देखो इसको मैं नीचे भेज दूँगा, बराबर। तो मैं देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख दूँगा sin स्क्वायर थीटा = ये cos स्क्वायर थीटा इंटू में, तो नीचे जाके मल्टीपल हो जाएगा, बस हो गया। 1/cos स्क्वायर थीटा का क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा आया। 1/cos स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा आया। अभी हम
यहाँ पर अब क्या करेंगे, मैंने जैसे साइन स्क्वायर थीटा लाने के लिए मैंने कोसेक को नीचे भेज दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कोसेक को यहीं पर रहने देता हूँ और साइन को नीचे भेज देता हूँ। वही है, उल्टा ही करना है हमको। और फॉर्मूला बहुत आसान होता है, आप खाली याद करिए। मैथ्स को आप हार्ड बहुत समझते हो। तो अब आप देखो, मैं कोसेक को यहीं पे रहने देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। बस साइन को मैंने नीचे भेज दिया बस। अब आप याद रखोगे 1/sin स्क्वायर थीटा अगर कभी भी आए तो कोस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कभी कभार ये प्रूफ में बहुत सवाल आने वाले हैं इसके ऊपर, आप ध्यान से देखना। अगर आप ये नहीं देखोगे तो आपको प्रूफ बिल्कुल नहीं आने वाला है, और बहुत सारे बच्चे प्रूफ से बहुत डरते हैं। और ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, यह याद रखो। अब हम कोस स्क्वायर थीटा की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 1/sec स्क्वायर थीटा का कोस हो जाएगा, या 1/cos का sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो मैंने आइडेंटिटी में बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे कोस स्क्वायर थीटा लाना है। सेम टू सेम वही करूँगा मैं। क्या कोस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू, ये मल्टीपल है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा। तो क्या आया, 1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप खाली अगर ये तीनों को याद हो गया ना तो आपको रेशियो आराम से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेक को यहीं पर रहने देंगे, कोस को नीचे भेज देंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा, मैंने इस फॉर्मूले से दो आइडेंटिटी निकाल ली। क्या, आप याद करो, मेरे साथ बोलिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। अब हम 10 की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो मैं अब आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। थोड़ी जगह छोटी, ये हमारा ये है 10 स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1। अब देखो, सेम टू सेम यही करना है हमको। क्या करना है, देखो अब यहाँ पर 1/cot है तो 10 हो जाएगा। वही करता हूँ मैं, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा तो 1/cot हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, कोट को यहाँ पे भेज देंगे, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/10 स्क्वायर थीटा। देखा आपने, कितना आसान था हमारा आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा ये आपको याद था तो आपने निकाल लिया। कोसेक का 1/sin स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, और 1/कोसेक का साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे ये तीन आइडेंटिटी अगर आपको ये याद है तो आप प्रूफ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके बुक में ना यहाँ पर थीटा स्क्वायर नहीं है, तो आप अगर आप स्क्वायर में भी आए तो आप ऐसा कर सकते हो। तो मैं आप खाली यहाँ पे स्क्वायर हटा दूंगा, बस वही है। कभी कभार ना आप जब आगे स्टैंडर्ड में सीखोगे ना, जब आप प्रूफ करोगे तब आपको देखने मिलेगा ये, और स्क्वायर भी आ सकते हैं। बस स्क्वायर नहीं है, ज़्यादातर आप इस पर ध्यान दें। वो मैंने आपको स्क्वायर लगा के बताया था कि ऐसा भी होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद करके रखना। ये आपको आएगा तब ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो गया 1/sin थीटा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये सारा हमारा फॉर्मूले, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक आखिरी रेशियो के बारे में सीखने वाले, इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा, काफ़ी लंबी हो गई है मेरी वीडियो। ये है मेरी लास्ट आइडेंटिटी, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है वो मैंने आपको पहले बताया था, याद करो। नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। 10 स्क्वायर थीटा, और वही अगर हम लोग स्क्वायर को हटा दें, ये स्क्वायर हटा दिया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, tan थीटा। ये स्क्वायर का मतलब है खाली। अब हम एक और सीखने वाले हैं, क्या, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको उल्टा कर दिया,
क्योंकि आप सोच रहे हैं 10 का रिलेशन कोट के साथ है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, कॉस को ऊपर भेज दिया, साइन को नीचे भेज दिया, तो ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मैं यहाँ पर स्क्वायर हटा देता हूँ, क्योंकि ऐसे दो तरीके से भी फॉर्मूले पूछ लेते कभी कभार। ये हमारा हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। तो जैसा कि आपने बेसिक्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्री का ये सारे रेशियो आइडेंटिटी सीखा, और मैं अब आपको मेरे अगले वीडियो में आपको टेबल के बारे में दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को टेबल याद करने में बहुत दिक्कत होती है, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जैसे ही हमारा वीडियो हो जाएगा पूरा, वैसे ही आपको MS सर इसके पूरे चैप्टर के डिटेल एक्सरसाइज देने वाले हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।